Good morning students. Welcome back to Bagadia Bal Vidya Niketan online classes. We have continued the topic of respiration. In previous class we have completed the types of respiration as aerobic respiration or anaerobic respiration. Today we will discuss about the summarization of respiration. देखिए अपन ने 3 रेस्पिरेशन के टाइप पढ़ लिए थे, एरोबिक, एनारोबिक। एनारोबिक में 2 थे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो उसका समराइजेशन जो है वो अपन देख लेते हैं। देखिए अपन ने बात करी थी कि रेस्पिरेशन क्या होता है, किसी भी न्यूट्रिएंट का बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन जो होता है वो रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट है ग्लूकोज, ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो क्या बन रहा है, पायरुवेट बनता है, पायरुवेट एसिड बनता है जो 3 कार्बन्स का होता है, और जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज है 3 कार्बन और 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका जो है वो होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी मिलेगी, और फर्दर जो ब्रेकडाउन होता है वो देखिए जो कंडीशंस है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो 3 चीज़ें हैं वो इसके क्या हैं, कुछ रीज़न है जिनकी वजह से अलग अलग प्रोडक्ट है और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट बात करते हैं अपन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन होता है इन यीस्ट सेल। फर्मेंटेशन होगा तो अल्कोहल बनेगा, एनर्जी मिलेगी, वो रेस्पेक्टिवली कम बनेगी इन कंपैरिजन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखिए यीस्ट सेल में होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एनर्जी अमाउंट होती है वो होती है 2 ATP। ठीक है, यीस्ट सेल में ये बन गया इथेनॉल। इथेनॉल के बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी मिलती है वो 2 ATP एनर्जी मिलती है। ठीक है, फिर देखिए जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है मसल्स, अपन ने बात करी थी कि वाइग्रस एक्सरसाइजिंग, ड्यूरिंग द वाइग्रस एक्सरसाइजिंग द ऑक्सीजन कंजप्शन इज मोर। तो ऑक्सीजन का कंजप्शन ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, लैक हो जाएगी ऑक्सीजन। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होता है इन मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है इन लैक ऑफ, ये क्या है, ऑक्सीजन, और इन मसल सेल। थर्ड जो है वो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है, इन सेल, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो देखिए एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वाटर। एनर्जी जो होती है वो होती है 38 ATP। सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो मिलती है अपन को एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो ये जो है इसकी समरी हो गई, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं डिफरेंशिएशन क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में और एरोबिक और इन एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंशिएशन क्या है। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो होता है हेल्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और लार्ज अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट जो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और लो अमाउंट एनर्जी है वो रिलीज होती है इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सेकंड जो है डिफरेंशिएशन या डिफरेंट जो है वो है एनर्जी की जो क्वांटिटी है वो 38 ATP ऑफ मॉलिक्यूल, और जो एनर्जी है जब ग्लूकोज क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन होता है तो 38 ATP एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है वो प्रोड्यूस होते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो है अगर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो खाली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP है वो बिल्ट होते हैं, फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में स्टार्ट विद द साइटोप्लाज्म एंड कंटिन्यूअस विद द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो स्टार्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड एंड विद द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। एग्जाम्पल है इसके, कुछ बैक्टीरिया होते हैं और यीस्ट सेल जो है उसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। यीस्ट सेल में फर्मेंटेशन होता है, बैक्टीरिया वगैरह इनमें जो है वो फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड बनते हैं, यीस्ट सेल में अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। इनमें डिफरेंट क्या है,
मेन जो डिफरेंट है वो अपन ने पढ़ ली है। फिर एक बात आती है एटीपी और एडीपी, ठीक है, पढ़ना नहीं है आपको, बस थोड़ा ध्यान रखना है, आगे आएंगे एटीपी क्या है, एडीपी क्या है, नेक्स्ट 11th क्लास में जब अपन पढ़ेंगे तब आएगा। वैसे अगर बात करते हैं तो एटीपी स्टेट फ्रॉम द या टर्म्स स्टैंड फॉर द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो एडीपी होता है वो होता है डाइफॉस्फेट, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल 2 फॉस्फेट के हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी, इट स्टैंड फॉर एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसको कहते हैं अपन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये एनर्जी की करेंसी है सेल में जिसको अपन मेजर करते हैं एटीपी से, ठीक है। एटीपी क्या होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तब एनर्जी मिलती है, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है वो भी प्रोड्यूस होता है। तो एडीपी जो होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइंड हो जाता है और बनाता है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एक एडिनोसिन है डाइफॉस्फेट, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है, जो बनता है, उससे कंबाइंड होकर एनर्जी कंबाइंड हो जाती है और बनता है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये हो गया अपना रेस्पिरेशन का पूरा एरोबिक टाइप्स और उसकी समरी, और ये डिफरेंशिएशन हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेजेस क्या होती हैं, एक तो ब्रीथिंग होगी, इंटरनल होगा और एक्सटर्नल, है ना, और ब्रीथिंग होगी, गैसेस एक्सचेंजेस होंगे, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।